पूना पैक्ट के अंतर्गत एक मूवमेंट शुरू किया कि हमने पूना पैक्ट को नहीं पढ़ा। पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो भारत राष्ट्र नहीं होता। हमारी नॉलेज के लिए क्यों, हम आरएस की जो राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है उसके हम दावेदार हैं, कामयाब होने वाले हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 32 का पूना पैक्ट नहीं होता तो भारत राष्ट्र नहीं होता। 530 देश थे और रियासत नाम अंग्रेजों ने किया था, वरना ये स्वतंत्र राष्ट्र थे। इसलिए राष्ट्रभक्ति की जो बात कर रहे हैं वो सामने आके डिबेट तो कर लो हमसे कि राष्ट्र को बनाने वाले कौन है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? द फर्स्ट क्लास वर्सेस अपर क्लास के बीच, स्वर्णों के रक्षितों के बीच। और हमको इतना गुमराह कर दिया कि एक तरफ तो अछूत रखे, दूसरी तरफ है ये अछूत है, क्यों अछूत है। और आज आपके सामने आ गया है कि अछूत कौन है, सवर्ण कौन है। जिनके लिए 10% बहुत गहरी समझने की बात है। ये अपने आप सब कि 90% तो हम अछूत हैं और 10% स्वर्ण। इनको ये पता नहीं है कि 90% को आपने 50 पे कैसे बांध दिया। भारत के संविधान को पढ़ा ही नहीं किसी। पार्लियामेंट की मैं डिबेट देख रहा था, मेरे को रोना आ गया कि हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। उनको पार्लियामेंट में क्या बोलना चाहिए पता नहीं। और मैं तो इन बच्चों को भी कह रहा था कि जिस आदमी ने चौधरी चरण सिंह को नहीं पढ़ा वो भारत के अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी का जो अर्थशास्त्र है ना उसको पढ़िए, जो दुनिया की 54 यूनिवर्सिटियों में चल रहा है लेकिन देश में बंद है। उससे बड़ा अर्थशास्त्री हो नहीं सकता। हमने अपनों को नहीं पढ़ा और दुश्मनों को पढ़ा है, और जो अपराधी है उनको देवता मान दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उनकी हिस्ट्री तो उठा के देख लो कि देवता शब्द नाम कैसे पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल से हमने SC ST OBC माइनॉरिटी का एक फ्रंट बना रखा है राजाराम जी की अध्यक्षता, और वो बराबर हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते। हम लीगल तरीके से विश्वास करते हैं, लीगल बात पे कि हम लिखते हैं और संबंधित से मिलते भी हैं। और ये बेईमानी करने में चूक नहीं रहे हैं, क्योंकि आखिर किनारा है। किसी चीज का एक अंत होता है ना, तो आखिरी छटपटाहट होती है। और उसका नमूना आप 10% देख लीजिए कि 10% के लिए सारा देश चिल्ला गया और 90% के लिए किसी ने बात ही नहीं की। क्या मजाक है ये पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में जाने वाले ABCD नहीं जानते हैं संविधान के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई? किसी भी देश के नागरिक को किसी भाषा, जाति, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 14 को पुष्ट करता है आर्टिकल 15 की शिक्षा में वंचित रहे हैं उसको विशेष तौर से प्रिविलेज दिया जाएगा। और 16 क्या कहता है कि हजारों साल से जिनको वंचित रखा गया उनको अनिवार्य रूप से 14 में लिया जाएगा। ये हमारे जजमेंट है, इनको ABCD का ज्ञान नहीं है। सारे नॉमिनी हैं, कोई सेलेक्ट और इलेक्ट होके नहीं आए हैं। कितना बड़ा 72 साल तक अंधेरा चल रहा है कि एक नॉमिनी होकर के जिस आदमी ने हाई कोर्ट में 10 साल एक साल प्रैक्टिस नहीं की, एक केस नहीं लड़ा, उसको जज बना दिया। तो योग्यता का मापदंड है उनके पास। आप आए हो, कितने लड़कों के बीच में से आए हो। ये सारी बातें समझनी चाहिए। और ये बातें हम पॉलिटिकल आदमी हो गए, हमने पार्टी को बड़ा मान लिया। पार्टी बड़ी है, देश बड़ा है। पार्टी बड़ी है, संविधान बड़ा है। आज की तारीख में पार्टी बड़ी है। प्रजातंत्र की हत्या हो गई। हमने कभी, और ये स्लो पॉइजन दिया गया है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि संविधान की हत्या कब कर दी, कानून लागू। अरे हमने चुना है, तुम पार्टी वाले उसको रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? वो कैसा दल छोड़ के चला गया।
आपको पात्र हो, आपने गलत काम किया। बालाजी के मंदिर में अगर कोई पुजारी बकरा काटेगा तो वहां हम पूजा करने के लिए जाएंगे। तो कोई आदमी विद्रोह करके जाता है जिसको हमने बिकाऊ नाम कह दिया कि हमारे सामाजिक न्याय नहीं मिली है। जो गयाराम आयाराम की स्त्री मेरे हरियाणा की याद है कि उस आदमी ने भजनलाल से कहा था कि हमारी बातों को मानोगे तब मैं आपको साथ दूंगा। उसने साथ दिया, नहीं मानी, छोड़ के आ गया। उसका क्या नाम दिया? आयाराम गयाराम। ये नहीं कहा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ा। तो हमको बारीकी से वर्ग शत्रुओं की चाल को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।